सो हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। और आज हम बातें करेंगे 1 फरवरी के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसके बारे में बातें करेंगे। 1 फरवरी यानी कि देखो, एक नए महीने का आगाज शुरू हो गया है। आज से नए महीने का आगाज शुरू हो गया है, तो आप ये कह सकते हैं कि एक बड़ा चैप्टर, एक महीना बीत चुका है, 31 दिनों का एक चैप्टर बीत चुका है। मात्र 11 चैप्टर शेष रह गए हैं आपके, किसके? 2025 के। कल भी मैंने आपको बातें बताई थी कि एक महीना बीत चुका है, मात्र 11 महीने आपके पास बचे हैं। तो इस समय को बहुत अच्छे से यूज किया करो। हर किसी के पास है ना, यहाँ 24 घंटे हैं, हर किसी के पास 24 घंटे हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप इन अपने 24 घंटों को कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने समय का अच्छे से सदुपयोग किया करो। बहुत सारे एग्जाम अभी आपके आ रहे हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि हिमाचल प्रदेश राज्य में भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी गई है। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश राज्य ने भांग की खेती को वैध घोषित किया है और ये मुख्यतः की जाएगी किसमें? मेडिकल फील्ड में यूज की जाएगी और साइंस की फील्ड में इस पर कुछ अध्ययन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को जो मंजूरी मिली है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में 25 जनवरी को अपना क्या मनाया है? स्थापना दिवस मनाया है। 25 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश कब बना था आपका? हिमाचल प्रदेश आपका 1971 में बना था, 1971 में बना था। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के हाल ही में मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। कुछ ऐसी योजना हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की है। और हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी मनाया गया है विंटर कार्निवल। विंटर कार्निवल फेस्टिवल ये कहाँ मनाया गया है? ये मनाली में मनाया गया है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर यानी कि आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय होंगे आईएसएस पर जाने वाले, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने सुना होगा कि महाकुंभ में भगदड़ मची है और इस भगदड़ के दौरान न्यायिक आयोग का एक प्रमुख नियुक्त किया गया है जिसका नाम है जस्टिस हर्ष कुमार जी को इनका न्यायिक प्रमुख नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भारत पर्व 2025 महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली के अंदर भारत पर्व 2025 का आयोजन किया गया है और नई दिल्ली में ही मनाया गया है। अभी आयोजन किया गया है वर्ल्ड बुक फेयर का। वर्ल्ड बुक फेयर का आयोजन भी यहीं पर किया गया है। 1 फरवरी से 9 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। और नई दिल्ली में भारत ग्लोबल मोबिलिटी एक्सपो का उद्घाटन किया है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और नई दिल्ली में ही पहले हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है। पहले हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है, ठीक है, नई दिल्ली में ही, जिसका गठन किया है वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा। और पल्ले गंगा रेड्डी इसके पहले अध्यक्ष बनाए हैं, किसके? हल्दी बोर्ड के, ठीक है। और एक हल्दी है इरोड हल्दी, जिसको जीआई टैग मिला है, तमिलनाडु की हल्दी है ये। और एक है कंधमाल हल्दी, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, कंधमाल हल्दी, ये आपकी उड़ीसा की है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति मंधाना को 2024 के प्रदर्शन के लिए आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। स्मृति मंधाना को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है 2024 के प्रदर्शन के लिए। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिनेश कार्तिक ने एमएस धोनी को पीछे छोड़ते हुए टी20 क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विकेट कीपर बन गए हैं। कौन? दिनेश कार्तिक। यानी कि दिनेश कार्तिक ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? एमएस धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा है, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विकेट कीपर ये बन गए हैं दिनेश कार्तिक। और ये अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका के दौरान जो टी20 मैच चल रहा था उसके दौरान इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, मारुति सुजुकी के प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में
नियुक्त किया गया है किसको, इनके एमडी और सीईओ बनाए हैं आपके मारुति सुजुकी के हिसाशी ताकेउची। हिसाशी ताकेउची को एमडी एंड सीईओ बनाया है किसका, मारुति सुजुकी का। मारुति सुजुकी की स्थापना की बात करें तो 24 फरवरी को इसकी स्थापना की गई थी 1981 में, और नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई है, 77वीं पुण्यतिथि मनाई है आपकी 30 जनवरी को। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली मार दी गई थी, ठीक है, नाथुराम गोडसे के द्वारा। और गांधी जी से बातें अगर मैं तुम्हें बताऊं तो इनका जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ है, ठीक है। इस देश के राष्ट्रपिता कहलाए। इनकी बहुत फेमस बुक है आपकी, यहाँ पर मैंने लिखी है जो ऑटोबायोग्राफी इनकी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। और हिंद स्वराज बुक भी इन्होंने लिखी है, हिंद स्वराज। और सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका 1917 में इन्होंने पहला अपना सत्याग्रह चलाया, आंदोलन 1917 में, ठीक है, चंपारण से। और गांधी जी से याद रखोगे दो चार बातें कि गांधी जी के पास भले ही कोई पद नहीं रहा लेकिन फिर भी इस देश के राष्ट्रपिता कहलाए महात्मा गांधी जी, ठीक है। अफ्रीका में गए और अफ्रीका में जाकर वहाँ पर भी एक लंबी लड़ाई लड़ी, और फिर 1915 में भारत लौट के आए। कब, 9 जनवरी को भारत लौट के आए, और तब से हम मना रहे हैं प्रवासी भारतीय दिवस, इसी दिन को महत्व देने के लिए। लेकिन प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार कब मनाया हमारी सरकार ने, 2003 में मनाया। और 2003 से लेकर 2015 तक प्रवासी भारतीय दिवस एक आपका ईयरली प्रोग्राम था, यानी कि प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था। लेकिन 2015 के बाद से ये एवरी 2 ईयर मनाया जाने लगा, प्रत्येक 2 वर्ष बाद मनाया जाने लगा, ठीक है। जो अब की बार मनाया है इसमें मुख्य अतिथि रहे थे आपके त्रिनिदाद एंड टोबैको देश के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था क्रिस्टीन कंगालू, क्रिस्टीन कंगालू। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, 10वें विज्ञान फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन गोवा की राजधानी पणजी में किया गया है। ये गोवा सरकार प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन करती है, विज्ञान फिल्म महोत्सव 2025। ये अब की बार ये इसका 10th एडिशन था, ये पणजी में आयोजित किया गया है। ये विज्ञान के प्रति उत्साह को बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है, और इसमें अब की बार की थीम रही है हरित क्रांति। हरित क्रांति अब की बार इसकी थीम रही है। और हरित क्रांति के जो जनक हैं MS स्वामीनाथन, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये मनाया गया है, ठीक है। इसलिए इसकी थीम रखी गई है हरित क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, नाटो के प्रमुख बने हैं। नाटो की फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, जिसके हाल ही में प्रमुख बने हैं मार्क रूटो। और नाटो का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ ले तो ब्रुसेल्स के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। और नाटो के सदस्य पूछ ले तो 32 सदस्य हैं नाटो के अंदर। अभी हाल ही में 32वां जो सदस्य बना है, 32वां सदस्य बना है, वो बना है स्वीडन इसका नया सदस्य बना है। और स्वीडन की राजधानी क्या है, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। स्वीडन से ही दिए जाते हैं आपके नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, ठीक है। नोबेल प्राइज आपके स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। लेकिन एक नोबेल प्राइज है जो कहाँ पर दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, ठीक है। तो आप कमेंट करके मेरे को ये बताएंगे कि कौन सा नोबेल प्राइज़ है जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं दोस्तों, बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए आप खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।